हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी की रक्षाबंधन खूब हैप्पी मनाई होगी आपने। तो इस साल तो हमें रक्षाबंधन हम नहीं कर सकते थे, तो मैंने राखी नहीं बांधी थी अपने भाई को, क्योंकि ससुर जी की हमारे एक्सपायर हो गए थे। मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं। तो इस साल हम कोई भी त्यौहार इस तरह से नहीं मना सकते हैं। तो देखिए, गांव से हम यहाँ पर आ गए हैं। तो सुबह सुबह सभी स्कूल कॉलेज चले गए हैं बच्चे। स्कूल तो चालू ही हैं, कॉलेज भी। तो उन दोनों को चाय नाश्ता डब्बे टिफ़िन में कुछ ना कुछ बना दिया था, वो लोग चले गए हैं। तो और देखिए, ये मैं कॉर्ड सेट लेकर के आई हुई थी, तो इसकी फ़िटिंग भी करनी बाकी है और फिर धुलना भी है। तो थोड़ी सी फ़िटिंग हुई तो मैंने पहनना था सुबह सुबह ही। ऊपर लेकर के जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इस तरह से मैंने सोचकर फिर यह सुबह सुबह पहन लिया है, क्योंकि वैसे भी धोना भी है। तो देखिए, यहाँ पर सफाई मैंने एक बार तो कर ली है। ये दूसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि गांव गए हुए थे 2 दिन, तो बहुत ज़्यादा धूल यहाँ पर जम रखी थी। तो सारे धूल को तो मैं एक बार से यहाँ पर उठा लिया था। और देखिए, यहाँ दूसरी बार मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी। तो चादर को भी वैसे भी शाम को, कल तो हमने अच्छे से साफ़ किया ही था, रात को आए हुए थे तो। और सुबह सुबह भी अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर कचरा तो मैंने उठा लिया था, और एक बार ये फिर से यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी मैं। जो भी कपड़े हैं धुलने हैं वो सभी यहाँ पर रख रही हूँ। कुछ जो फिटिंग करने हैं कपड़े वो भी यहीं पर रखे हुए हैं, तो ऊपर लेकर के जाऊँगी, कुछ यहीं पर रहने दूँगी मैं। तो देखिए, झाड़ू लगा दिया है और पानी आ गए हैं। तो कुछ बर्तन तो मैंने धुल दिए हैं और रख दिए हैं धुल कर भी, क्योंकि कुछ कुछ बर्तन में धूल जैसी लगी हुई थी 2 दिन में ही, तो वो रखा हुआ है। बारिश तो अभी रुकी हुई थी, तब तो रक्षाबंधन के दिन भी, और एक हफ्ता जैसे तो बारिश रुक ही गई थी। अभी यहाँ पर गांव में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर इतनी भी बारिश हो ही नहीं रही है। तो बारिश का मौसम है या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता है यहाँ पर। और कुछ दिनों पहले, इसी हफ्ते कुछ दिनों पहले मैं गई हुई थी गांव में ही। हमारे गांव में जो कान नाक गले के जो डॉक्टर हैं, उन्हीं से मैंने कान को फिर से साफ़ करवाया था। यहाँ पर कुछ वार को ही डॉक्टर आते हैं, तो फिर अभी उस बार तो मैं कहाँ तक बैठी रहूँ कान में, क्योंकि कान मेरा एकदम सा बंद हो गया था। तब तो मुझे बहुत ज़्यादा अकड़ामण जैसी हो गई थी, मतलब क्या ही करूँ, कुछ समझ में नहीं आया था। सुबह सुबह शिवानी को मैंने छोड़ करके फिर वहाँ गांव में गई हुई थी। 2-3 घंटे लग गए थे मुझे जाते जाते, लेकिन वहाँ मैं कई बार गई हुई हूँ। आगे भी मुझे कानों में इस तरह से फंगस जैसा हो गया था, तो वहीं से मैंने अच्छा किया था। लेकिन यहाँ पर मुझे कानों में डालने के लिए जो टीपे लिखे हुए थे वो दिए थे, मैंने लगाए भी थे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो मैं वहाँ जा कर के फिर अपना कान साफ़ करवा कर लाई हूँ, तब जाके मुझे कानों में कुछ अच्छा सा लगा है। तो देखिए, अभी दोपहर के बाद कपड़े वगैरह सब कुछ धुल दिया था मैंने। खाना भी बना लिया था, दाल चावल सब ने खा लिया था। आयुष भी आ गया है अब तो। और ये कपड़े जो, आज तो बारिश भी खुला हुआ है, अभी तो खुला हुआ ही है। वैसे भी हफ्ते तक तो बारिश आती नहीं है, वैसे भी कुछ कुछ थोड़ी सी बारिश होती है फिर से खुल जाता है। तो चादर वगैरह भी है धोने के, तो वो भी धुल दिए हैं, टेरेस पर रख दिए थे। जो भी कपड़े सूखे सूखे हैं उसको घड़ी कर कर ही मैं लेकर के जाऊँगी यहाँ से। थोड़ी देर में यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि धूप भी नहीं निकलती थी। तो आज तो मैं, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप है, तो थोड़ी देर बैठी थी। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े ले लिए हैं, और जो भी कपड़े थोड़े से गीले हुए हैं तो उसको फिर से नीचे रख दूँगी मैं। देखिए, पूरा आसमान खुला हुआ है। मैं देख रही हूँ अभी भी कि थोड़ा सा अगर खुल जाए बारिश तो कल भी मैं थोड़े से कपड़े और है जो धुल करके फिर से रख दूँगी। ये शिवानी के जो जीन्स पैंट है वो तो बिल्कुल भी सूखे ही नहीं है, उसे मैंने मशीन में भी डाले थे सूखने के लिए, तो फिर भी अभी गीले ही हैं, तो उसको नीचे में रख दूँगी। और ये चादर वगैरह जो मैं घड़ी करके लेकर जा रही हूँ नीचे ही रख दूँगी अच्छे से, उसको भी। चादर वगैरह जो पतले पतले से कपड़े होते हैं वो तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ मोटे से कपड़े हैं वो जल्दी सूखते ही नहीं हैं बारिश के सीज़न में। तो देखिए, ये कपड़े लेकर के मैं अभी जा ही रही थी कि ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई है और नीचे मोर है यहाँ पर। तो ये गांव में ही सिर्फ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मोर हैं, रहते हैं, क्योंकि बाजू में ही मतलब
खेती लायक कुछ ज़मीन है, तो वहाँ से उड़ करके आया होगा शायद। ये देखिए इस साइड तो पूरा खेत है, यहाँ पर धान की रोपाई हुई है। कुछ दूरी पर कुछ झाड़ है, आम वगैरह के, नारियल वगैरह के पेड़ है यहाँ पर। तो देखिए ये मोर एक घर से दूसरे घर पर उड़ करके जा रहा है। और ये देखिए अभी सूरज भी डूब रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लाल लाल सा है आसमान, कुछ नीला नीला वाइट वाइट सा है। ये देखिए सभी पक्षी अपने अपने घर में जा रहे हैं। और ये देखिए अब सूरज भी डूबने की तैयारी में है। बहुत ही अच्छा नज़ारा शाम को अभी दिखाई दे रहा है। तो देखिए मोर एक घर से दूसरे घर पर इस तरह से उड़ करके जा रहा है। बहुत ही लंबे लंबे उसके मोर पिंच है। देखिए ये देखिए अब तो मेरे बहुत ही नज़दीक आ गया है मेरे घर के। देखिए अभी भी उड़ करके शायद यहीं कुछ आसपास के घरों में ये रहता होगा रात को, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस तरह से शाम हो गई है तो वो भी उड़ उड़ कर अपनी जगह पर आ रहा है। देखिए बिल्कुल मेरे घर के ये तीसरा वाला घर है, एक घर को छोड़कर वहाँ पर आ गया है। देखिए मोर, बहुत ही लंबे लंबे मोर पीछ है इसके। देखिए किस तरह से उड़ उड़ करके बैठ रहा है एक घर से दूसरे घर पर। अभी ऊपर चढ़ गया है तो शायद यहीं पर रहता होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखिए एक हाथ में कपड़ा था घड़ी करने का, दूसरे हाथ में जीन्स था, 2-3 जीन्स था, बहुत भारी लगा हुआ था मुझे। तो उसको हाथ में लेकर के मैंने इस तरह से मोर का कुछ शूट किया है, क्योंकि शहर में इस तरह से मोर दिखने बिल्कुल ही नामुमकिन है, यहाँ पर रहते ही नहीं है। लेकिन बाजू में जो खेत वगैरह है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मोर चिड़ियों की आवाज़ें बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं बार बार नीचे की ओर देख रही हूँ। मैं दरवाज़ा बंद करके आई हुई हूँ। शिवानी ट्यूशन गई हुई है तो उसको देख रही हूँ कि वो आई है कि नहीं। और जो गीले कपड़े हैं वो यहाँ पर ही आयुष के रूम में ही घड़ी करके रख दूँगी मैं। कुछ बालकनी में भी रखे हुए थे कपड़े, उसको भी ले लिए हैं। जो भी सूख गए हैं उसको भी अच्छे से घड़ी कर दूँगी और कबर्ड में रख दूँगी, कुछ ड्रम में रख दूँगी। और बाजू में आयुष बैठा हुआ है। देखिए अपने पैरों को हिला रहा है। तो उसने कुछ इस तरह से जो वीडियो बनाया था तो अपना वीडियो कट कर लिया है आयुष ने। पैरों को हिलाकर बैठा हुआ है आयुष। देखिए बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। 1-2 दिन भी अगर गांव चले जाए तो कुछ कपड़े तो ऐसे ही लेकर के मैं आ जाती हूँ जल्दी जल्दी से। तो वो कपड़े हैं, कुछ यहाँ पर जो गए हुए थे हम उस दिन के कपड़े हैं। इस तरह करके बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। ये चादर है और वो भी मैंने निकाल दी है 1-2 दिन पलंग की। तो देखिए अभी सारे कपड़े को मैं रख दूँगी घड़ी करके। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए अभी शाम का वक्त हो गया है तो पानी भी आ गया है। 7 बजे तो पानी आ जाता है। तो मैं अभी बर्तनों को धुल दूँगी। सुबह के भी ऐसे ही हैं, शिवानी के टिफ़िन वगैरह बॉक्स भी है। तो सबसे पहले ये बर्तन रखने का स्टैंड है उसको मैंने धुल दिया है। और जो भी बर्तन हैं सारे उसको भी अच्छे से धुल दूँगी। कुछ बर्तन ऐसे ही रख करके मैं गई हुई थी तो वो भी सारे धुल रहे हैं। तो देखिए मैं बाज़ार भी गई हुई थी दोपहर में, तो वहाँ पर पुदीना लेकर के मैं आई हुई। तो 1-2 बार मैं पानी से उसको धुल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा दवाई पीनी हो गई थी। बीच में भी मैं बीमार हो गई थी, कुछ शरीर दर्द, सर्दी जुकाम इस तरह से कुछ हो गया था, उसकी दवाई, कुछ कानों में जो फंगस हो गई थी उसकी दवाई। हफ्ते हफ्ते में मुझे इस तरह से दवाई पीनी पड़ी थी। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी जैसी लग रही है वैसे भी पेट में। तो पुदीना तो बहुत ही अच्छा है और अक्सर मैं पुदीना का उपयोग करती हूँ, यहाँ पर दूध में डालती हूँ। और पुदीना वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडक रहता है। और सफ़रजन भी लेकर के आई हुई हूँ, एप्पल है तो आयुष ने गिरा दिया था, उसके साथ मैं गई हुई थी। तो एक बार धुल दूँगी अभी और फिर बाद में भी उसको धुल करके ही उसका यूज़ करेंगे हम। तो देखिए जो भी कपड़े रखे हुए थे सुबह के तो उसको भी फिटिंग में कर दूंगी। यहाँ पर लग गई हूँ, खाना वाना सब कुछ सबने खा लिया है, बर्तन भी धुल दिए हैं शाम के। और जो भी ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो गए थे उसको थोड़ा सा ढीला कर दिया है, जो ढीला था उसको फिट करके मैं अभी सिलाई मशीन चला रही हूँ वहाँ पर। देखिए इस तरह से कुछ ना कुछ कपड़े निकलते ही रहते हैं, मेरे हैं, शिवानी के, तो उसको इस तरह से फिटिंग कर रही हूँ मैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।